इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा भाग है, जिसमें लिखा है एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। ज़मीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पेडस्टल है और उस पर एक मूर्ति खड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि ज़मीन के एक बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये है पेडस्टल, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक एक पेडस्टल है। ठीक है, इतनी ऊंची एक पेडस्टल है और उस पर एक मूर्ति खड़ी है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से एक मूर्ति खड़ी है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई बताई जा रही है 1.6 मीटर है। ठीक, 1.6 मीटर है। तो यहाँ से O और यहाँ B और इसे हम मान लेंगे A मान लेंगे। ठीक, फिर ज़मीन के एक बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है। ठीक ना, यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का यानी शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरीके से, यानी इस तरीके से, इस प्रकार से बनेगा। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, इस तरीके से 60 डिग्री का कोण है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेडस्टल है और पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण इसी बिंदु पर 45 डिग्री का बनता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? 45 डिग्री, इस तरीके से। ठीक, तो फिगर को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और इस बिंदु को मान लेंगे क्या? सी बिंदु। ठीक ना, तो ये जो पेडस्टल है, इस पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे, इसकी ऊंचाई को मान लेंगे कितना? h है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी माने? h है ना, h मान लेते हैं। ठीक, पेडस्टल की ऊंचाई h मान लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज है OBC और दूसरा ABC। ठीक, तीसरा है AOC। तो यहाँ पर जो समकोण होगा उसको फॉलो करते हुए बढ़ेंगे। तो ABC और OBC में ये दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है, यानी 90 डिग्री। तो ये दोनों समकोण हो गए, इसीलिए पहले त्रिभुज OBC को फॉलो करेंगे। ठीक ना, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में यहाँ पर ये हो गया लंब, है ना, और ये आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन लगाते हुए सॉल्व करेंगे। लिखेंगे tan 45 डिग्री, पहले OBC में चल रहे हैं ना, तो OBC के लिए ये 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर में लंब हो गया OB और आधार BC, या tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, OB का वैल्यू लिखा जाएगा h। ठीक ना, h, और BC कितनी है? BC मालूम नहीं, तो BC को रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम BC को बराबर कर लें तो BC बराबर में हो जाएगा कितना? h, यानी BC कितने के बराबर है? h के बराबर है। तो BC प्राप्त हो जाता है ना। अब हमें त्रिभुज ABC में चलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ थोड़ा सेपरेट करके आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिस एंगल को हम फॉलो करेंगे वो है 60 डिग्री। ठीक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री है। ठीक, ये 60 डिग्री। ठीक ना, इससे हम फॉलो करेंगे। तो क्या करना है? त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री बराबर में, अभी 60 डिग्री के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक A से B तक लंब हो जाएगी और BC आधार। तो लिखेंगे AB और बट्टे में BC, या tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर AB कितना है? AB के दो सेक्शन है यहाँ पर ना, यहाँ AB के दो सेक्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB है और ये दो भाग में है, इतना और इतना, यानी OB प्लस OA। तो लिखेंगे OB यानी OA प्लस में OB लिख सकते हैं, और बट्टे में है BC, और BC का वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं कितना? h, तो लिख देंगे h इस तरीके से, या √3 बराबर OB कितना है? 1.6 मीटर प्लस OB कितना है? h, तो रख देंगे h बट्टे में कितना? बट्टे में h, इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ये तो दोनों के बट्टे में है ये, इसीलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा
h √3 बराबर में 1.6 मीटर और प्लस में h इधर भी है इधर भी है, इसे इस पक्ष में ले आते हैं तो h है ना √3 माइनस में h बराबर में 1.6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ h को कॉमन कर सकते हैं ना, तो h कॉमन हो जाने के बाद बचेगा √3, यहाँ से कॉमन होगा तो √3 और यहाँ से कॉमन होगा तो -1 बराबर में 1.6 मीटर। अब यहाँ पर h की गुना में कितना है √3 - 1, तो h बराबर करने के लिए इसे हटाना होगा ना, तो दोनों तरफ हम इतना ही से डिवाइड कर देंगे, इतना से, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी, तो ये और ये कैंसिल होकर के क्या देगा h और इधर 1.6 मीटर और बट्टे में √3 - 1। तो यहाँ तो अपरिमेय संख्या है, अब इसका तो सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा ना, यानी इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर सेपरेट करके लिख लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे या h बराबर, इसका परिमेयकरण करेंगे इसके हर का, है ना, तो ऊपर में है 1.6 मीटर और बट्टे में है √3 - 1। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे इस तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, या बराबर में h बराबर नहीं, या h बराबर इधर कितना है, ये है 1.6 मीटर और इधर हो गया ऊपर में रहने देते हैं एक बार, ये √3 + 1 और नीचे में है हो गया क्या चीज़, देखो ये गुना में है, ये दोनों और ये गुना में है, तो √3 - 1 और गुने √3 + 1, तो a - 1 गुने a + 1 वाला फंडा है, तो a² - b², तो a की जगह पर है √3 तो उसका स्क्वायर और b की जगह पर है 1 तो 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। या h बराबर 1.6 मीटर और गुने में है, इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 1.732 + 1 और बट्टे 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 ना, तो 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर में 1.6 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732 बट्टे में हो गया 2, इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना है, ये है कितना, ये देखिए ना कितना है 1.6 मीटर, तो इसे हम कैंसिल करें तो 0.8 मरतबे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचा, h बराबर 0.8 मीटर और गुने में 2.732, इस तरीके से। अब इसे भी सॉल्व करना होगा, तो क्या करते हैं कि 8 से गुना कर देते हैं, दशमलव को भूल जाओ अभी, ठीक, दोनों के दशमलव को भूल जाओ और 8 से गुना करो, तो 8 दूना 16 हो गया, ठीक, बचा 1, 8 3 24 और 1 25, बच गया 2, 8 7 56 और 2 58, बच गया 5 बचा ना, फिर 8 दूना 16 और 5 16 5 21, है ना, 16 5 21 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 गो है और इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो कुल मिला करके 4, तो 4 अंक से पहले दशमलव 1 2 3 4 यानी इतना यहाँ मीटर। या h का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, h बराबर में 2.185 मीटर, इतना प्राप्त हो रहा है। h का वैल्यू कितना है, 2.1856 मीटर, है ना। इसीलिए लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर में 2.1856 मीटर, ठीक। तो आंसर कितना है, आंसर हो जाएगा 2.1856 मीटर, ठीक। पेडस्टल की ऊंचाई कितनी, 2.1856 मीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।